नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज आईपीएल का 44वां मुकाबला देखने को मिलेगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। और ये मुकाबला होगा इस बार केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और पीबी यानी कि पंजाब किंग्स। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो केकेआर का प्रदर्शन इस बार उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा है मैदान पर। वह सिर्फ 8 मैच में से महज 3 मैच ही जीत पाई है। पंजाब उससे थोड़ा बेहतर करते हुए नजर आ रही है। पंजाब ने 8 में से 5 मैच जीते हैं। तो आज जबकि ईडन गार्डन में मुकाबला होना है, केकेआर का होम ग्राउंड है, तो कैसा रहेगा पिच का मिजाज, क्या रहेगा आज, वापसी करेगी केकेआर या पंजाब किंग्स का पलड़ामारी रहेगा, इन सभी मुद्दों को हम आज की चर्चा के द्वारा छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने हैं फेडरल देश के सहयोगी मनीष कुमार और ललित राय। पहला सवाल मनीष जी आपसे ही शुरू करते हैं। आज का मैच क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि केकेआर काफी 5 मैच हार चुकी है, पीछे लास्ट के 3-4 मैच बैक टू बैक आ रही है। हालांकि अभी भी क्वालिफाइंग राउंड में बनी हुई है, तो आज अगर वो हार जाती है या आज वो जीत जाती है तो फिर उसके कितने चांसेस रहेंगे इस बार के आईपीएल में का खिताब जीतने की दौड़ में। धन्यवाद शेखर। लेकिन देखिए, मुझे तो आज के मैच में भी हर सूरत से अगर मैं कहूं तो पंजाब किंग्स का जो है पलड़ा भारी नजर आता है कोलकाता नाइट राइडर्स। आप देखिए किस तरीके से 112 रन का चेज भी पिछले मैच में चेज नहीं कर पाई कोलकाता नाइट बिल्कुल राइडर्स बिल्कुल। पंजाब किंग्स के खिलाफ। और जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं इसके चलते एक दबाव महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद उनको गुजरात टाइटंस से भी शिकस्त मिली, तो जाहिर तौर पर आज के मैच में भी मोरल उनका काफी डाउन है। जबकि बहुत आईपीएल शुरू होने के पहले उनको दावेदार माना जा रहा था। और अगर यहाँ से देखें 6 मैच उनको खेलने हैं और शिखर, और अगर उनको अगर क्वालिफाइंग राउंड में जाना है तो 5 मैच उसमें से जीतने होंगे। तो जाहिर तौर पर उनको काफी मेहनत करनी होगी। और टीम का जो मोरल है, जिस तरीके से टीम हार रही है, अपने होम ग्राउंड पे भी हार जा रही है, बाहर तो हार ही रही है। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में, क्योंकि आज एक ही मैच होना है, और मुझे लगता है हर हाल में पलड़ा पंजाब किंग्स का भारी नजर आता है। वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है एक्साइटिंग मैच होगा, लेकिन पलड़ा भारी पंजाब किंग्स 11 का है। जी ललित जी, केकेआर या फिर पंजाब किंग्स, आज क्या लग रहा है आपको कि क्या केकेआर वापसी करेगी अपने दम पे? क्योंकि एक बहुत अच्छी टीम रही है केकेआर। जैसे कि मनीष जी ने भी बोला था शुरुआत में, जो जैसे कि हम जिन टीमों की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली कैपिटल हो, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो, चाहे पंजाब किंग्स हो, तो वो बहुत ही बेहतरीन कर रही है। वहीं जो बहुत धुरी की टीम मानी जाती है, जो आईपीएल की शुरुआत से ही जिनकी फाउंडेशन में शुरुआत हुई थी जिन टीमों की, वो इस बार उतना बेहतरीन नहीं करते हुए दिख रही है। तो क्या आप लगता है कि आज, क्योंकि अजिंक्य रहाणे प्रदर्शन तो उनका ठीक ठाक रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है? शेखर, सबसे बड़ी बात है ना कि केकेआर के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना जरूरी है, और आगे के जितने भी मैच हैं उनको जीतना ही पड़ेगा। क्योंकि पीवीकेएस और केकेआर का अभी तक का आंकड़ा आप देखिए तो 8-8 मैच दोनों टीम मतलब खेल चुके हैं, जिसमें 5 विन 3 लॉस वो पीवीकेएस के खाते में है, और इसका उल्टा कर दीजिए तो 3 विन और 5 लॉस केकेआर के खाते में है। तो निश्चित तौर पे आश्चर्य होता है कि केकेआर अच्छी टीम रही है आईपीएल में, आईपीएल की ट्रॉफी को भी जीता है, पिछले साल चैंपियन भी रही है। तो इस तरीके से देखते हुए जो केकेआर का प्रदर्शन है वो थोड़ा सा निराशाजनक है। खास तौर से आप देखिए कि केवल 2 ऐसे प्लेयर्स हैं केकेआर की तरफ से बैटर्स की अगर बात करें, तो उसमें अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ही कुछ बेहतर करते हुए नजर आए हैं। और खास तौर से अजिंक्य रहाणे का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है। शेष वेंकटेश अय्यर का, चाहे रमनदीप सिंह का, इन लोगों से जो एक बेहतर बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी, वो बैटिंग मतलब वो बैट उनका चमका नहीं, बल्ला जो है चला नहीं। तो आप देखेंगे कि कोई भी जब टीम होती है और टीम में केवल एक व्यक्ति अगर अपना केवल गेम करे और एक व्यक्ति ही कहाँ तक टीम को जीत के करीब लेके जा सकता है, तो वो असंभव होता है क्रिकेट जैसे गेम में। क्रिकेट के गेम में क्या है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों दोनों का जब कॉम्बिनेशन बेहतर होता है तभी कोई भी टीम जो है अपने मैच को जीत पाती है। लेकिन अब तक का जो प्रदर्शन है और आंकड़ों पे ही अगर केवल बात करें
तो आंकड़े ये बताते हैं कि केकेआर की टीम में खिलाड़ी तो बेहतर हैं, लेकिन ये कि उन खिलाड़ियों का बल्ला जो है वो चमक नहीं पाया है। जैसे खासतौर से वेंकटेश अय्यर की बात करें कि वेंकटेश अय्यर से उम्मीद ये जताई जा रही थी, वो अच्छे बैट्समैन भी हैं और उनका बल्ला चमकेगा भी, बोलेगा भी, गरजेगा भी, लेकिन हुआ क्या कि बल्ला उनका खामोश हो गया है, साइलेंट हो गया है। अब इसके पीछे तमाम तरह की वजहें भी तलाशी जा रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वेंकटेश अय्यर जो है वो बेहतर खेल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो बहुत सारी मतलब धड़े ऐसे हैं, क्रिकेट के जो जानकार हैं, फैंस हैं, वो ये मानते हैं कि कहीं न कहीं वेंकटेश अय्यर की जो खरीदी की जो कीमत है, करीब जो 23 करोड़ रुपए में खरीद की गई है, वो कीमत ही उनके ऊपर दबाव का काम कर रही है। कभी-कभी जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को आप खर्चीला मतलब ज़्यादा पैसा दे करके उसको लाइए, अपने टीम में शामिल करिए, आप अपने साथ जोड़िए, तो कभी-कभी क्या होता है कि वो ज़्यादा पैसा लेना भी जो घातक हो जाता है। अगर आप एक मैच में, 2 मैच में बेहतर नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में जो आपका जो मेंटल जो एक स्टेटस होता है, वो ये होता है कि देखिए सबसे ज़्यादा पैसा तो मैंने लिया है और मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं वेंकटेश अय्यर उस दबाव से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला कर के ये है कि केकेआर के लिए इस मैच को जीतना इसकी और बानगी इसके तो बाद लखनऊ के इसकी बानगी लखनऊ के कैप्टन ऋषभ पंत के तौर पे भी देखी जा रही है। सेम वही चीजें वहां पर भी है, सबसे महंगे खिलाड़ी। एकदम सही कह रहे हैं आप कि 27 करोड़ी ऋषभ पंत और 23 करोड़ी वेंकटेश अय्यर। तो ये करोड़ वाला जो प्रेशर है, वो प्रेशर ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब फैंस भी कह रहे हैं और जानकार भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो करोड़ वाला प्रेशर है, वो दोनों खिलाड़ियों पर जो है एकदम साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जिनका बैट बोला करता था, गरजता था, बरसता था और वो एकदम पूरा खामोश पड़ा हुआ है। तो केकेआर के सामने मुश्किल यही है कि ना उनके बॉलर्स बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, ना बैट्समैन बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे सुनील नरेन को देखिए जो है वो मतलब उस तरीके से करामात नहीं कर पाए हैं। वरुण चक्रवर्ती जो है जिस तरीके से करामात उनको करना चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर और तमाम तरह की बातें, तमगा भी दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि केकेआर की टीम जो केवल अजिंक्य रहाणे के बदौलत वो इकलौता एक इंजन है, कैप्टन है तो इंजन भी हो गए। वो एक इकलौता इंजन अपनी पूरी डब्बों को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहाँ तक खींचेगा ये एक बड़ी बात है। इसीलिए आप पाएंगे कि 8 मैच में से 3 मैच में ही केवल केकेआर को विजय मिली है, शेष 5 मैच हार गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचिए कि सामने टीम पीवीकेएस की है, श्रेयस अय्यर की टीम है और आपने देखा होगा कि मुल्लानपुर स्टेडियम में किस तरीके से 112 रन के स्कोर को भी केकेआर की टीम डिफेंड नहीं कर पाई थी, यही टीम खेल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये मैच ईडन गार्डन में होना है और ईडन गार्डन को लेकर के भी केकेआर की जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो बार-बार ये ऑब्जेक्ट भी कर रही है कि जो उनको पिच है उनके मुताबिक नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन ये कुल मिला कर के ये दोषारोपण करने वाली बात हो गई कि अल्टीमेटली आपको जो अपना मैच जो खेलना है, बैट्समैन को जो बैटिंग करनी है, बॉलर्स को जो बॉलिंग करनी है, अगर वहां आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बार बार दोष नहीं दे सकते। तो ये केवल फेस सेविंग एक मैकेनिज्म होता है कि भाई ठीक है, हम अच्छा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे के ऊपर जो है दोष मढ़ दो, डाल दो। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं है। केकेआर को हर हाल में अगर बेहतर करना है तो मैच को जीतना होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में पीवीकेएस किस नंबर पे है? 5वें पर, और केकेआर जो है 7वें नंबर पे है। तो अल्टीमेटली ये पूरी लड़ाई अगर पीवीकेएस मैच को हारती है तो नीचे को जाएगी, अगर ये मैच जीतते हैं तो ये ऊपर को जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये मैच केकेआर के लिए तो कम से कम ज्यादा जरूरी है। पीवीकेएस को थोड़ी सी राहत यह है कि वह 1 पॉइंट जो इनसे ऊपर है। जी शेखर। जी 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 मनीष जी, केकेआर की बात करते हैं। एक बहुत जो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी सीजन की शुरुआत में, 17वें सीजन की चैंपियन रही है। अगर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड की बात की जाए तो 33 मैचेस दोनों के बीच खेले गए हैं, पीवीकेएस और केकेआर के। 21 मैच केकेआर जीती है, 13 मैच पंजाब जीती है। आंकड़ों में भी केकेआर बेहतर नजर आ रही है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि बल्लेबाज बड़े खामोश नजर आ रहे हैं? इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? लगता है शिखर, उनके ज़्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और उनके समझ में भी नहीं आ रहा। और अजिंक्य रहाणे भी शायद टीम, वो बार-बार कह रहे हैं कि टीम जो है, वो खुद कप्तान भी इस बात को कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्लेबाज उनके चल नहीं रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और पंजाब किंग्स 11 अगर जो विरोधी टीम है, वो हर जी लिहाज से आप देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने उनके बारे में जो एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और युजवेंद्र चहल आप देखिए किस तरीके से पिछले मैच में इसी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ क्या गेंदबाजी, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। तो हर लिहाज से आप देखें तो
मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अपने लय खो चुकी है फिलहाल, और अब क्योंकि यहाँ से अब दबाव उन पर ज़्यादा है शिखर, कि 6 मैच में 5 मैच उनके लिए जीतना बेहद ज़रूरी है। और एक तरह से वो दबाव का भी काम करेगा। वो अपना फ्रीली गेम खेल नहीं सकते, तो अब क्वालीफाइंग राउंड क्योंकि अब बहुत नज़दीक आ रहा है धीरे-धीरे, जबकि पंजाब किंग्स 11 को केवल 3 मैच जीतने हैं क्वालीफाइंग राउंड में पहुँचने के लिए। तो मुझे लगता है कि हर लिहाज से पंजाब किंग्स 11 अगर अपना जो नेचुरल खेल है वो खेलेगी, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं दबाव में कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे परफॉर्म करेगी, तो अगर संभाल पाए यहाँ से तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो बहुत कम चांसेस लगते हैं कि आज यहाँ एक से अच्छा मौका है केकेआर के पास, होम ग्राउंड भी मिला हुआ है और एक अपने आप को खुद को साबित करने का अवसर भी है उनके पास, केकेआर के पास। क्योंकि अब जैसे जैसे मैच दर मैच टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं कि एक दो मैच और हार जाए तो मेरे ख्याल से मुझे लग नहीं रहा कि वो प्ले ऑफ में भी बने रहेंगे। ऐसा है ना मनीष जी? नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब बात कहा कि यहाँ से हर मैच यहाँ से उनके लिए बहुत टफ होगा, और एक प्रेशर में वो होंगे यहाँ से, और उनको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि पायदान में भी आप देखिए वो 7वें नंबर पर इस वक़्त हैं। तो अब उनके लिए कमबैक करना बेहद आसान है, और यहाँ से थोड़ा-सा अगर मेहनत पंजाब किंग्स 11 करती है, तो क्वालीफाइंग राउंड में उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा जाना। 5 मैच वो जीत चुकी है, 3 मैच केवल कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। यहाँ से कमबैक करना बेहद उनके लिए कठिन नज़र आ रहा है, और आज के मैच में भी अगर एक यूनिट के तौर पर खेलती है, तो प्रदर्शन, जबकि उनको उनके बल्लेबाज को चलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 95 पे ढेर हो गए, पिछली बार इसी इसी पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज। इवन आप देखें गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी वो फेल हो गए। तो ज़ाहिर तौर पर कहीं न कहीं उनके बल्लेबाज कमाल नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि पूरी टीम जो है वो प्रेशर में आ रही है इसके चलते। तो बल्लेबाज को अपना कमाल करना होगा, तभी कुछ संभव है कि आज अच्छी बातें देखने को मिलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। जी। ललित जी, जो ये ईडन गार्डन का जो पिच है, जो मैदान है, ये वैसे तो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, बट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे पिच धीमी हो जाती है और बाद में फायदा स्पिनर्स को होता है। तो लगता है कि अगर आज कोलकाता नाइट राइडर्स अगर पहले टॉस जीतती है तो वो गेंदबाज बल्लेबाजी का पहले फैसला लेगी कि बाद में वरुण चक्रवर्ती उनके लिए एक अहम रोल निभाते हुए नजर आए। शेखर, अगर ईडन गार्डन की बात करें तो कुल 99 मैच जो है वो खेले गए हैं और ये 100वां मैच खेला जाएगा। और 99 में जो पहली पारी में जैसे मतलब जिसने बैटिंग की है और जिसने रन को चेज किया है, तो उसमें ये देखा गया है कि रन चेज करने वाली टीम के फेवर में आंकड़े जो है ज्यादा है। मतलब है कि जिसने रन चेज किया है उसको विजय ज्यादा मिली है। तो कुल जी। मिलाकर करके ये है कि जो सेकंड पारी में जो बैटिंग कर रहा है उसको फायदा मिल रहा है। लेकिन आईपीएल की सीजन में देखा गया है कि जो पहली पारी में बैटिंग किया है उसको फायदा मिला है। तो कुल मिला करके ये है कि कोलकाता की जो पिच आप जैसा कि रिएक्ट भी करती है कि वो बैट्समैन के फेवर में जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ी स्लो होती है तो स्पिनर्स को भी मदद करती है। तो कुल मिला करके ये तो बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली हम लोग बार बार अपने डिस्कशन में यही बात करते हैं कि बॉलर जितनी अच्छी बॉल करेगा उतनी ही बेहतर तरीके से बैट्समैन उस बॉल को रीड कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये बड़ी बात है। क्योंकि मौके पर, क्योंकि मान लीजिए कि एक ओवर में 6 बॉल फेंके जाने हैं, तो 6 बॉल को बैट्समैन अगर अच्छे तरीके से रीड करता है तो उस पर 4 या 6 लगाता है, और यदि रीड नहीं कर पाता है तो वो या तो विकेट गवा देता है या तो रन बना नहीं पाता। तो केकेआर के साथ यही हुआ है कि केकेआर के जितने भी अपोनेंट्स रहे हैं उनके खिलाफ केकेआर के जो बैट्समैन हैं कहीं ना कहीं बॉल को रीड करने में वो उतने कामयाब नजर नहीं आए हैं। लिहाजा आप पाएंगे कि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। और शेखर, सबसे बड़ी चीज है कि थोड़ा सा इन आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है कि अगर पीवी की बात करें तो इसमें आप देखिए कि आंकड़े किस तरीके से उसके फेवर में है। पंजाब किंग्स के 3 जो टॉप 3 के जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में है, और ये जी। तीनों बल्लेबाज 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं। जैसे कप्तान श्रेयस अय्यर 8 मैच में 263 रन, प्रियांश जी। आर्य जो 254, प्रभ सिमरन सिंह 209 रन, और इसी तरीके से चौथे 5वें नंबर पर निहाल वडेरा और शशांक सिंह है, ये 189 और 158 रन बना चुके हैं। वहीं अगर केकेआर की बात करिए तो केकेआर में केवल अजिंक्य रहाणे ही एक ऐसे शख्स हैं जो 200 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो अगर 200 के आंकड़े की अगर बात करें तो ये रेशियो 3:1 का है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीवीकेएस के बैट्समैन बेहतर तरीके से बॉलर को जो है रौंदते हुए नजर आए हैं, इसीलिए उनके रन जो है 200 से ऊपर बना है। इसी तरीके से क्या है कि आप अगर बॉलर्स की बात करिए तो बॉलर्स में भी जो पीवीकेएस के जो बॉलर्स हैं वो केकेआर के बॉलर से बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती से जो उम्मीद जताई जा रही थी वो चीज नजर नहीं आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं हर सेगमेंट में केकेआर की टीम जो है वो फेल रही है। और अभी जैसे जिस तरह से हम लोगों ने आंकड़ों का जिक्र किया, उन आंकड़ों से भी साफ है कि केकेआर की टीम फिलहाल अगर पीवीकेएस के मुकाबले की बात की जाए तो उससे वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली जहां तक पिच की बात है तो पिच जो पेसर्स को सपोर्ट करती रही है, तो स्वाभाविक तौर पे है कि पेसर्स को आपको इस मैच में भी पेसर्स कुछ बेहतर करते हुए आपको नजर आएंगे। जी शेखर। जी जी मनीष जी, श्रेयस अय्यर की बात करें तो पहले सीजन में अपना वो केकेआर की तरफ से पहले ही खेलते हुए नजर आए हैं। वो उनकी होम टीम रही है, तो ग्राउंड भी उनका होम रहा है। तो आज लगता है कि आज जबकि वो पंजाब के कैप्टन है तो उनको फायदा मिलेगा आज केकेआर, क्योंकि उनको पता है कि मैदान कैसा है, पिच कैसा है, किस तरह के वहां पर को रिएक्ट करता है वहां की पिच, और वहां के मैनेजमेंट किस तरह के डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अगर एक टीम खिलाड़ी कहीं से खेल रहा होता है तो उसको काफी ज्यादा कुछ पता होता है, तो उसका बेनिफिट लेंगे आज श्रेयस अय्यर। बिल्कुल उनको इसका फायदा मिलेगा शिखर, और ग्राउंड को वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उसी के हिसाब से वो टॉस जीतते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि पहले शायद बल्लेबाजी करें, क्योंकि ईडन गार्डन में बाद में खेलना थोड़ा सा टफ हो जाता है लेट इवनिंग जैसे जैसे रात ढलती हाँ, जाएगी। तो बिल्कुल। उनकी कोशिश होगी कि पहले एक बड़ा टोटल खड़ा करें और उसमें वो योगदान खुद दे। उनके तो ओपनर बैट्समैन सब जैसा अभी ललित जी ने बताया कि उनके टॉप 3 बैट्समैन लगातार चल रहे हैं और श्रेयस अय्यर नीचे हैं ही, और उनके स्पिनर तो कमाल कर रहे हैं। साथ साथ जॉनसन भी जो है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मार्को जॉनसन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर लिहाज से अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर को एज ए कैप्टन उनके तमाम खिलाड़ी जो उनकी 10 खिलाड़ी बाकी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके चलते हम पंजाब किंग्स 11 जो है उसका इतना बेहतरीन हम प्रदर्शन इस मैच में हर मैचों में अभी तक देखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी वो जरूर करेंगे, और होम ग्राउंड होने के कारण और पहले से वो उस टीम के लिए खेल चुके हैं, तो क्या रणनीति बनाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स इनको अच्छे से समझ है, और उसी के मुताबिक ये भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जी ललित जी, बस आखिरी क्वेश्चन, एक तो मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, और दूसरा संभावित 11 आप बता देते तो उसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं आज के कार्यक्रम को। शेखर, मौसम का मिजाज तो ठीक है, मतलब बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे चूंकि शाम के बाद जो है धीरे धीरे 7:30 बजे के बाद से, मतलब एक पारी खत्म होने के बाद हल्का थोड़ा मौसम में तापमान में कमी आ जाती है, तो उससे ओस की थोड़ी सी संभावना है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला करके जो पिच जो नजर आ रही है वो पेसर्स को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि मनीष ने भी कहा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो है थोड़ी स्पिनर को मदद मिलनी शुरू हो जाती है। इन सब के बीच शेखर, हम लोगों को लगता है कि ये जो संभावित 11 है उसके बारे में भी बात मतलब कर लेनी चाहिए। तो अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन सिंह जो विकेट कीपर भी हैं, नेहल वढरा, सुशांत सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, यानसन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, इनके खेलने की संभावना है। और उसी तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स में अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन है, रिंकू सिंह, क्विंट डिकॉक विकेट कीपर है, और रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर ये भी है। तो डिकॉक को ही संभावना है कि उनको फिर से मौका मिलेगा। अंगक्रिस रघुवंशी और रोमेन पॉल, मनीष पांडे, सिसोदिया, वेंकटेश अय्यर। तो आप जी देखेंगे, और रमनदीप सिंह। तो आप देखेंगे कि वेंकटेश अय्यर परफॉर्म तो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो शेष प्लेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके जो आंकड़े हैं वही उनके फेवर में जा रहे हैं। तो लगता है कि मतलब केकेआर के पास ऑप्शन भी ज्यादा है नहीं शायद, इसीलिए बार बार मौका दिया जा रहा है, ये भी कारण हो सकता है। केकेआर के सामने शेखर, केकेआर के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ये नवा मैच वो केकेआर खेलेंगे और पीवीकेएस भी। तो केकेआर के सामने तो मुश्किल यही है कि अब उनको सारे मैच जीतने होंगे। अगर वो सारे मैच जीत नहीं पाते हैं तो प्लेऑफ सपना बनकर के रह जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल की बात तो दूर की हो गई, मतलब प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित तौर से चूंकि पीवीकेएस ने जिस तरीके से, बहुत ही रोमांचक तरीके से केकेआर को मात दिया था मुल्लानपुर स्टेडियम में, तो वो भी एक्सपीरियंस हॉन्ट कर रहा होगा अजिंक्य रहाणे को और टीम को कि निश्चित तौर पे परेशानी ज्यादा है। जैसा मनीष ने भी बताया था कि श्रेयस अय्यर चूंकि केकेआर के कैप्टन रह भी चुके हैं,
उन्होंने उस फील्ड को देखा है, परखा है, जाना है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी-सी रणनीति बनाने में आसानी हो जाती है। लेकिन एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द गेम जीत ही मैटर करता है, और वो जीत इसलिए मैटर करता है कि पिच पे जो भी टीम भारी पड़ेगी, बैटिंग में और फील्डिंग में, बॉलिंग में, जीत उसके नाम होगी। जी शेखर? जी, जी ललित जी। तो आज रात 11 से 11:30 बजे के बाद पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अंजिकी रहाणे के नेतृत्व में केकेआर आज बेहतरीन प्रदर्शन करेगी या पंजाब किंग्स अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाएगी? वो तो हमें रात को पता चल जाएगा। उसके बाद हमारी आप डिबेट देख सकते हैं। कल भी दो मैच खेले जाने हैं। एक तो दिल्ली में खेला जाना है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होगी दिल्ली से। तो ऐसे ही मैच के बारे में विस्तार से जानकारी और चर्चा के लिए देखते रहिए द फेडरल देश का चैनल, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को शेयर करें। तो आप दोनों ही महानुभावों का, मनीष जी, ललित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे और आईपीएल के अन्य मैचों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू शेखर, थैंक यू। थैंक यू शेखर।